अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में गूगल कैरियर कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि कोर्सेज आखिर में हैं क्या और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और अगर ये इतने ही इंपॉर्टेंट है तो ये गूगल फ्री में क्यों करवा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को कैसे करेंगे, यानी कि अगर ये ऑनलाइन होंगे, फिजिकल होंगे, या स्टूडेंट्स को कितना टाइम इन्हें देना पड़ेगा, और अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुली ये कोर्सेज कर लेते हैं तो मार्केट में उन्हें कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस और इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें तो देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो 4 साल एजुकेशन करवा रही होती हैं, तो इसके बदले में सिर्फ स्टूडेंट्स को एक डिग्री मिल रही होती है, स्किल नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड रेशो हैं, यानी कि डिग्री होल्डर्स की, ग्रेजुएट्स की, बैचलर्स की, वो 31% है अकॉर्डिंग टू गूगल। तो मे भी अभी आपको फिगर काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन हम अगर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, यानी कि विकीपीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर साल 4,40,000 के राउंड अबाउट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं। तो अगर हम इन स्टूडेंट्स का 31% निकाल लें तो ये 1,37,000 का राउंड अबाउट बनता है, यानी कि इतने स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बावजूद अनएम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही होती। और इसकी एग्जांपल आपको हर गली मोहल्ले में, अपने गली मोहल्ले में मिल जाया करेगी, यानी कि 16 साल एजुकेशन होती है स्टूडेंट्स के पास, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही होती। तो इसकी मेन रीजंस क्या होती हैं? इसकी मेन रीजंस ये होती है कि स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो होती है लेकिन स्किल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो सिर्फ डिग्री दे रहा होता है, स्किल नहीं दे रहा होता है। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी यानी कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स के बाद स्टूडेंट जब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन स्किल्स की ज़रूरत थी वो तो हमें कभी पढ़ाई नहीं गए, तो उन्हें फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो इन तमाम रीजंस को सामने रखते हुए और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है कम करने के लिए IRM और इग्नाइट मिलकर गूगल कैरियर कोर्स जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं। देखिए, गूगल कैरियर कोर्स जो है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में अब ये इग्नाइट और IRM के यानी कि मातहत जो है ये पाकिस्तान में भी लॉन्च किया गया है। तो देखिए, अगर आप ये कोर्सेज जो है वो खुद से परचेज करते हैं गूगल से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यानी कि महंगे पड़ेंगे। ये 20,000 से 30,000 के राउंड अबाउट यानी कि एक कोर्स इनका होता है। तो लेकिन अभी आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि जो इग्नाइट है और IRMF है, यानी कि इनकी बदौलत यानी कि आपको कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। और क्योंकि जो इग्नाइट है वो तो उसका तो बेसिक पर्पज़ ही यही है कि पाकिस्तानी यूथ को जो स्किल्स सिखाई जाए, उन्हें ऑनलाइन अर्निंग सिखाया जाए, फ्रीलांसिंग सिखाई जाए। तो आज से पहले भी इनके बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजर चुके हैं। सबसे बड़ा कोर्स है वो है डिजी स्किल, जो यानी कि जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जिसमें 10 से 12 कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। ये 3 माह के कोर्सेज होते हैं, इसमें भी स्टूडेंट जो हैं वो स्किल्स सीखते हैं और इसके बाद अपनी ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ये इतना पॉपुलर हुआ था कि इसकी हर 3 माह बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होती हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जब ओपन होती है तो 1 माह की यानी कि डेडलाइन दी जाती है कि 2,50,000 इसमें सीट्स होती हैं, और जो ही इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं उसके 2 से 3 दिन बाद यानी कि जो सारी सीट्स होती हैं वो यानी कि फिलअप हो रही होती हैं। और उसमें भी कोई ये नहीं होता कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं लिखा जाता कि आपके कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो फिर ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हर कोई स्टूडेंट यानी कि हर कोई भी अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकता होता है, और इसीलिए सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर जो सारी सीट्स हैं वो यानी कि फिल हो जाती हैं, और पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर यानी कि सारी सीट दे दी जाती है। ये नहीं होता कि कोई टेस्ट लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए। तो इसमें जितना जल्दी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनकी उतनी जल्दी यानी कि सिलेक्शन हो जाती हैं। तो इग्नाइट ने सबसे पहले तो डिजी स्किल्स पे यानी कि भी काम किया था, और अब जो है गूगल कैरियर कोर्स को यानी कि पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं। इसकी मदद से जो कोर्सेज करवाए जाएंगे वो 6 माह के कोर्सेज होंगे, और वो जो कोर्सेज हैं वो कोई आम कोर्सेज नहीं है, उनके वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इन कोर्सेज में शामिल है डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, IT सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, UX डिज़ाइन और IT ऑटोमेशन। और इन कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल इनके ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर पहले से ही अपलोड कर दी गई है, यानी कि यहाँ इन 6 प्रोग्राम्स की जो डिटेल है, अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यानी कि IT ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी कि ऑप्शन आ जाता है कि इस कोर्स में हम क्या क्या लर्न करेंगे, कौन कौन सी स्किल्स इसमें हम गेन करेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए गए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले रिफंड पॉलिसी का बताया हुआ है। जिस तरह देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिफंड पॉलिसी यानी कि जो कोर्सेज होते हैं ये फ्री नहीं होते, ये तो सिर्फ यानी कि अभी इग्नाइट और IRM के थ्रू यानी कि हमें फ्री में मिल रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ने बाय करता है लेकिन बाद में यानी कि वो अपनी जो यानी कि फ़ी और रिफंड लेना चाहता है तो उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है वो यहाँ पर वो देख सकते हैं। इसके बाद यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स में यानी कि एनरोल होना चाहते हैं तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर दिया हुआ है कि यानी कि वो हो सकता है। और फिर ये कि क्या ये कोर्सेज जो है
वो 100% ऑनलाइन है, तो वो बताया हुआ है कि यानी कि 100% ऑनलाइन कोर्सेज ही हैं। इसके बाद यानी कि पाइथन की जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो यानी कि जिस तरह के यानी कि अब आने वाली जदीद दुनिया है, तो उसमें तो यानी कि प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इस हवाले से यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कोर्स। तो यानी कि उसकी सारी इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर आपको यानी कि देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यानी कि इसमें के लिए कोई बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, तो यानी कि जो गूगल कैरियर सर्टिफिकेट में इनके तमाम प्रोग्राम्स हैं, उनमें किसी प्रोग्राम के लिए भी कोई भी यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और फिर भी आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप तब भी यानी कि इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करें कि अगर कोई स्टूडेंट ये बाय करना चाहता है, यानी कि पाइथन का जो कोर्स है वो बाय करना चाहता है, तो इसकी जो प्राइस है वो $39 है पर मंथ। क्योंकि ये 6 मंथ का कोर्स है, तो इसकी अगर हम ओवरऑल प्राइस निकालें तो तकरीबन 50,000 प्लस बनती हैं। लेकिन यानी कि अगर हम इग्नाइट और IRM के थ्रू यानी कि जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, अगर हम इनके थ्रू यानी कि लेते हैं, तो फिर हमें बिल्कुल यानी कि कोर्स फ्री में मिलेगा। फिर बाकी बेशुमार क्वेश्चन के आंसर यानी कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम ये डिस्कस करें कि अगर कोई स्टूडेंट इन कोर्सेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है नेटवर्क इंजीनियर, विजुअल डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशनल मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट और डाटाबेस मैनेजर। यानी कि ये वाली जॉब्स जो हैं वो यानी कि ऑफर की जा रही हैं। और इसके अलावा बेशुमार जॉब्स हैं यानी कि जो गूगल की तरफ से भी यानी कि ऑफर की जा सकती है, और आप अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो यानी कि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पे होती हैं। इसके बाद अगर हम इन कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करें, तो ये जो कोर्सेज़ हैं ये 6 मंथ के कोर्सेज़ हैं। और इसमें अगर ये डिस्कस करें कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, तो एक हफ्ते में यानी कि 10 घंटे जो है वो आपको इसके लिए यानी कि निकालने पड़ेंगे। इसमें आपको यानी कि वीडियोस लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा यानी कि आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, क्विज़ होंगे, रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल्स हैं वो होंगी। यानी कि इस तरह करके आपको कंप्लीटली स्किल्स सिखाई जाएंगी। यानी कि इस तरह करके जो ज़्यादातर वर्क होगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, बल्कि यानी कि जो प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा यानी कि इसमें यानी कि सारा ऑनलाइन ही वर्क है, तो सही सी बात है यानी कि टाइम भी आपकी यानी कि मर्जी का होगा, या आप जिस टाइम मर्जी चाहें यानी कि वीडियो देखना चाहते हैं आप देख लें। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा। और जिस तरह पहले भी डिस्कस किया कि इसके लिए कोई भी प्रीवियस यानी कि जो एक्सपीरियंस हैं वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स पर इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि इग्नाइट और IRM की तरफ से ऑफर की जा रही है स्कॉलरशिप, तो इसमें यानी कि इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। या इसके अलावा यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर यानी कि साइन अप हियर पर क्लिक करने के बाद भी आप यानी कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो जो स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है, यानी कि गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया हुआ है कि इग्नाइट और IRM की तरफ से जो 6 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनकी डिटेल बताई हुई है। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल यहाँ पर इंटर करना होता है। इसके बाद आपने अपना नेम इंटर करना होता है, CNIC इंटर करनी होती है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है, और इसके बाद पोस्टल एड्रेस की डिटेल दिखनी होती है। इसके बाद आपने अपनी जो यानी कि सिटी वो सिलेक्ट करनी होती है, प्रोविंस सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपने अपना जो नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना होता है, एक दूसरा नंबर भी यहाँ पर इंटर करना होता है। इसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल स्टेटस यानी कि यहाँ पर मेंशन करना होता है, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी यानी कि अगर इसके लिए इनके अलावा कोई और ऑप्शन है तो आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना यानी कि जो लेटेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होगा या यूनिवर्सिटी में यानी कि जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बैचलर की डिग्री ली है, तो वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर आपने इंटर करना है, या स्कूल या कॉलेज जो भी यानी कि आपकी पहले से स्टडी कंप्लीट हो चुकी है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है, उस इंस्टीट्यूट का आपने नेम लिखना है। इसके बाद आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने PhD किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, BS ऑनर्स किया हुआ है, बैचलर, डिप्लोमा या फिर मैट्रिक, इसके अलावा कोई भी और यानी कि कोर्स आपने किया हुआ है, तो उसकी डिटेल यहाँ आपने लिख देनी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जो कोर्सेज हैं इनके लिए कोई भी डिमांड नहीं रखी जाती कि आपकी कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हर वो ऐसा स्टूडेंट या हर कोई यानी कि जो भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, कोई भी कोर्स करना चाहता है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता होता है। इसके बाद जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर इन प्रोग्रेस, यानी कि अगर तो वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पर इंग्लिश लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है या नहीं है। इसके बाद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताना है। इसके बाद आपने बताना है कि गूगल कैरियर सर्टिफिकेट में जो कोर्सेज यानी कि ऑफर हो रहे हैं तो उनमें आप कौन से कोर्स में यानी कि इनरोल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रूरी है कि आप तमाम कोर्सेज के बारे में जान लें कि कोर्सेज हैं किसके मुतल्लिक है, यानी कि अपने फिर इंटरेस्ट और अपनी जो यानी कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेलेक्ट करें कि आप कौन से कोर्स में आगे यानी कि स्टडी करना चाहते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक एक प्रोग्राम की जो डिटेल है वो निकालें, वो स्टडी करें। इसके अलावा इनके जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी सारी डिटेल पहले से मेंशन कर दी गई है, बता दी गई है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपने ये बताना है कि आपको इस कोर्स के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद उसके अलावा कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते होते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है।
और यहाँ एक अहम चीज़ के यानी कि क्योंकि कोई भी क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर 15,000 स्कॉलरशिप्स किन किन स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ना तो कोई टेस्ट लिया जा रहा है ना कोई इंटरव्यू ले जा रहा है, और ऐसा भी है कि जो भी अप्लाई करेगा उन सबको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि ये 15,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यानी कि कोर्सेज फ्री करेंगे, उन्हें कोई भी यानी कि पे करने की जरूरत नहीं होगी। ये जिस तरह हमने भी पाइथन का देखा है, तो अगर कोई स्टूडेंट वैसे इसमें अप्लाई करता है तो तकरीबन 50,000 इसकी यानी कि जो फ़ी बनती है, तो ये जो सारी फ़ी वो माइनस हो जाएगी। तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी माइनस होगी, तो इसका अभी तक यानी कि प्रोसीजर जो है वो अभी तक यानी कि इनकी तरफ से अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह डिजी स्किल्स करता है, डिजी स्किल ये करता है कि जो भी पहले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यानी कि 2.5 लाख सीट्स होती हैं, तो जो पहले अप्लाई कर देते हैं उनका यानी कि उनको वो सीट्स मिल जाती है। तो इधर भी मे भी ऐसा ही कोई क्राइटेरिया हो कि जो पहले आएगा यानी कि उसको सीट दे दी जाएंगे, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या इस तरह भी हो सकता है कि ऐड जो इधर इन्होंने एनी अदर कमेंट के बारे में पूछा है, अगर इधर जिस स्टूडेंट की भी स्टेटमेंट अच्छी होगी तो मे भी उन्हें स्कॉलरशिप के लिए बुला लिया जाए। तो खैर यानी कि सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए इस फॉर्म से। तो इसके बाद यानी कि इग्नाइट और IRM की तरफ से आपको यानी कि कॉल आएगी या मैसेज आएगा, यानी कि आपसे रब्ता कर लिया जाएगा, और आपको फिर जो यानी कि इसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, यानी कि कोर्सेरा के थ्रू यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। तो वहाँ पर आपने फिर अगेन एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है जिसमें यानी कि आप आगे स्टडी करना चाहते होते हैं। तो इसके बाद आपका अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।